एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जिज्ञासा स्टडी में। मैं हूं पूजा और उम्मीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। पिछली क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार को देखा था। आज की क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों की बात करेंगे। तो आइए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग अब तक 1500 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 1000 से अधिक स्थल भारत में प्राप्त हुए, 500 से अधिक स्थल पाकिस्तान में प्राप्त हुए और 2 प्रमुख स्थल अफगानिस्तान से प्राप्त हुए। अब आइए बात करते हैं एक एक स्थलों की जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा जो था ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और यह रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी और इसी हड़प्पा के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नाम पड़ा, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा जो था यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल था। अब बात करते हैं हड़प्पा से हमें क्या क्या प्राप्त हुए। तो हड़प्पा से हमें अन्न भंडार, कांस्य दर्पण, श्रमिक आवास, R37 जो एक कब्रिस्तान था उसे R37 कहा जाता था, इसके भी साक्ष्य मिले। कपास की खेती के भी साक्ष्य हमें मिले और यहीं पर पुरुष की एक नृत्य करती हुई मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जिसे नटराज की मूर्ति भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले स्थल की जो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के लरकाना प्रांत में स्थित है और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं और यह जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखल दास बैनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। तो मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुआ। काशी की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई जो लुप्त मोम विधि द्वारा निर्माण की गई थी। दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति प्राप्त हुई, महाविद्यालय प्राप्त हुआ और एक श्रृंगी वाले बैल की मुहर भी प्राप्त हुई जिस पर उसका चित्र अंकन था। अब बात करते हैं हड़प्पा जो मोहनजोदड़ो थे इन्हें संयुक्त रूप से जुड़वा राजधानी के रूप में भी जाना जाता था। अगला जो स्थल है वो हमारा लोथल है जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। लोथल से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, बंदरगाह के साक्ष्य मिले, अग्निकुंड, शतरंज के खेल का साक्ष्य, चावल का साक्ष्य, मनके का कारखाना, हाथीदांत और अनाज पीसने की चक्की और घोड़े की मृण मूर्ति। घोड़े की मृण मूर्ति से मतलब है घोड़े की मिट्टी की मूर्ति। और यहाँ से हमें नाव की जो नाव था मिट्टी का नाव भी मिला है। लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर के भी रूप में जाना जाता है और यहाँ से जो बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है इससे पता चलता है कि जो लोथल था यह प्रमुख व्यापार के केंद्र भी था एक सिंधु घाटी सभ्यता का। अब अगले स्थल की बात करें जो है कालीबंगा और यह राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। यह घग्गर नदी के तट पर है और इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा में हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम जुते हुए खेत के साक्ष्य के प्रमाण कहाँ से मिले, तो यह कालीबंगा से मिले। अब काली चूड़ियां भी कालीबंगा से प्राप्त हुई और इन्हीं काली चूड़ियों को मिलने की वजह से इसका नाम कालीबंगा पड़ा। लकड़ी का हल मिला, 7 हवन कुंड या फिर अग्नि वेदिकाएं, भूकंप के भी साक्ष्य कालीबंगा से ही मिले। और कुछ इतिहासकारों का मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण भूकंप भी हो सकता है। बात करते हैं अगले स्थल की जो है चंद्रो। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज अर्नेस्ट मैके एवं मजुमदार ने की थी। अब चंद्रो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, वक्राकार ईंटें, श्रृंगार के सामान में जैसे काजल, लिपस्टिक, पाउडर, कंघी, ये सारी चीजें हमें कहाँ से प्राप्त हुई, चंद्रो से। दवात मिले, मनके का कारखाना का साक्ष्य मिला, बिल्ली के पीछे कुत्ते के पदचिन्ह भी मिले। तो ये रहे कुछ प्रमुख स्थल। अब आपको कमेंट में बताना है यह वीडियो आपको कैसी लगी और यह वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
शेयर करें एंड कमेंट करें और ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।